तो एसेंचर एक तगड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया है आपके लिए, जहाँ पे ये फ्रेशर्स को हायर कर रहा है। सिर्फ बीई बीटेक वालों को तो ये कर ही रहा है, इसी के साथ साथ ये बीसीए, बीएससी, बीकॉम और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी हायर कर रहा है। यहाँ पे पैकेज होने वाला है 3.4 LPA से 4.6 LPA तक। तो अगर आप एक फ्रेशर हो और आप हायरिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक है एसेंचर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। तो एसेंचर आपके लिए 6 हायरिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ। जो सबसे इसकी खासियत यह है कि ये पहले तो फ्रेशर्स को हायर कर रहा है, जैसे बाकी सब कंपनीज जो अभी हायरिंग नहीं कर रही है, एसेंचर अपने लिए हायरिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बीई बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है ही, उसमें एमई एमटेक वाले भी एलिजिबल है, पर उसी के साथ साथ ये बीएससी, बीकॉम और कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी हायर कर रहा है। और टोटल सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मैंने 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको 6 अपॉर्चुनिटीज़ बता दूंगा, उसी के अंदर मैं आपको इसकी हायरिंग प्रोसेस भी बता दूंगा कि भाई क्या होने वाला है, कैसा टेस्ट होने वाला है, और साथ में आपको जगह भी बता दूंगा कि कहाँ से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। इसी के साथ साथ ये वीडियो की बेसिक सी लाइक टारगेट है वो है 1500 लाइक, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो आपका लाइक करना तो बनता ही है भाई। तो फटफट लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको ऐसी डेली जॉब अपडेट्स चाहिए, जैसे अलग अलग अपॉर्चुनिटी सुमर भाई लेके आता है आपके लिए, तो यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करो, पर साथ में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम डेली जॉब अपडेट डालते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली अपॉर्चुनिटी है उसका नाम है पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। इसको इनडायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते हैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये एसेंचर फ्रीक्वेंटली ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकालती रहती है। इसमें काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि 0 मंथ से 11 मंथ, मतलब फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज क्या मिलने वाला है, 4.6 LPA आपको पैकेज मिलने वाला है, 4,60,700 रुपीज़। इतना क्लियर हो, ये लोकेशंस पे आप हायर होंगे। काम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट कहा गया है, मतलब आपको सॉफ्टवेयर बनाने का काम मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, या फिर आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का काम मिल सकता है, मतलब ज़्यादा करके आपको टेस्टिंग में भी डाल सकते हैं ये लोग। वही बताया गया है कि यू विल बी डिजाइनिंग, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। और यहीं अगर आप देखोगे तो टेस्टिंग ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपको टेस्ट केसेस और टेस्ट प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे। बाकी और भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक तो दे ही दूंगा। आप देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन कौन एलिजिबल है। तो आप कोई भी स्ट्रीम से, ऑल स्ट्रीम्स और ऑल ब्रांचेस ऑफ बीई बीटेक एमई एमटेक स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। चाहे फिर आप मैकेनिकल से हो या फिर आप सिविल से हो, कोई भी ब्रांच से हो, लेकिन अगर आपने बीई बीटेक एमई एमटेक किया है, नॉन IT वाले भी हो पर IT में जाना चाहते हो तो एलिजिबल हो, पर बीई बीटेक एमई एमटेक करना नहीं चाहिए। आप MCA के स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल हो, पर अगर आप MSc के स्टूडेंट हो तो ये कॉम्स IT वालों को ही हायर कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं, 2022 और 2023 के पास आउट को। जो 2023 के लोग जो अभी मई में पास आउट हुए तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, और 2022 में पिछली बार पास आउट हुए थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। पर आप फुल टाइम करनी चाहिए, ये पार्ट टाइम काम नहीं होना चाहिए, मतलब पार्ट टाइम आपका एजुकेशन नहीं होना चाहिए, उसी के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए। 4 साल की डिग्री अगर है तो आप कॉलेज जाने चाहिए। MBA और PGDM वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। ये वाली बहुत डिटेल में बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आगे इसके सिमिलर रोल्स आने वाले हैं। ओके, आपको कोई भी एक्टिव KT नहीं होनी चाहिए जब आप ऑनबोर्ड हो रहे हो, और इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि आपकी 4 साल की डिग्री आप 4 साल में ही कंप्लीट करनी चाहिए, और 2 साल की डिग्री जो ME MTech की वो 2 साल में ही कंप्लीट करनी चाहिए। कोई भी गैप ईयर नहीं होना चाहिए। बाकी और भी कुछ 3-4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कॉमन है, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसको एंड तक जरूर देखना, वरना वो मिस्टेक कर लोगे। इतना क्लियर है। चलो अब चले जाते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा करके कॉमर्स, BSc, BCom इन स्टूडेंट्स के लिए है। उस रोल का नाम है DS सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। 2022 और 2023 के पास आउट इसके लिए एलिजिबल है। आपका जो पैकेज होगा वो होगा 3,44,200, 3.4 LPA आपका पैकेज होने वाला है। और फ्रेशर्स 0 मंथ बोला गया, मतलब आप फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन लोकेशन पे आपकी जॉब लगेगी। काम क्या होगा, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट के अलग अलग जगह में आपको ये पुट आउट कर सकते हैं। ऐप और क्लाउड इंजीनियरिंग, मतलब इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्लेटफॉर्म में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज, प्रोजेक्ट में अगर आपको इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, तो आप वहाँ पे सपोर्ट का काम दोगे। उसके साथ लो कोड या फिर नो कोड ऐप डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप कोडिंग तो नहीं करोगे ऐप डेवलपमेंट की तरफ, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म दिया रहेगा जहाँ पे शायद से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें बिल्ड करोगे उसको यूज़ करके, जहाँ पे ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये नॉन IT वालों का काम है इसलिए। उसके साथ साथ टेस्टिंग और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में आप आओगे, जहाँ पे आपको टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे और आप प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे। और आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। हम चले जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए।
तो सबसे पहले एलिजिबल कौन कौन है, ऑल द स्ट्रीम और ब्रांचेस ऑफ बीएससी, बीएससी के सारे स्ट्रीम्स और ब्रांचेस वाले एलिजिबल हैं, बीबीए वाले एलिजिबल है, बीए, बीकॉम, बीएमएस, बीबीएस, बीएफएम, और ये सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल है, बी डिज़ाइन। उसके साथ साथ एमसीएम वाले एलिजिबल है, एमएससी वाले एलिजिबल है, जो नॉन आईटी से है, नॉन सीएस और आईटी से वो एलिजिबल है, एमए, एमकॉम और एमएफए वाले एलिजिबल है, जो 2022 और 2023 में पास आउट हो रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं एलिजिबल है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए और एमएससी जो कॉम्स आईटी से किए थे, या फिर आप एमबीए से हो तो आप एलिजिबल इसमें नहीं हो। आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और आपको कोई भी गैप ईयर नहीं होना चाहिए। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन है। बाकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके भैया, तो आगे बढ़ने के पहले ये देखो 2 अपॉर्चुनिटी बता दिया और आगे की 4 अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि इनकी हायरिंग प्रोसेस क्या होने वाली है। अगर आप अप्लाई कर लो तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ के दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। पहले तो जो बीई बीटेक वाले उनके लिए कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपको एक ईमेल आएगा ऑनलाइन असेसमेंट का। ऑनलाइन असेसमेंट का जैसे ही आपको ईमेल आएगा तो आपको एक 20 मिनट का मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जो ज़रूरी है। इससे पता चलेगा आपका इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट ये आपके घर पे ही होगा। इसमें जो होगे, इसमें पहला जो असेसमेंट होगा वो कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट होगा, जो टोटल 90 मिनट का होगा। इसमें कॉग्निटिव के जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो टेक्निकल असेसमेंट के हैं वो जो 40 क्वेश्चन आएंगे। कॉग्निटिव में ये टॉपिक्स होंगे, टेक्निकल्स में ये टॉपिक होंगे। जैसे ही आप ये 90 क्वेश्चन का टेस्ट दे देते हो तो आपको उठ के जाना नहीं है, 5 से 10 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने सही परफॉर्म किया तो आप अगले राउंड में जाओगे। अगले राउंड होता है कोडिंग असेसमेंट। कोडिंग असेसमेंट में आपको 2 क्वेश्चंस देते हैं कोडिंग के, 45 मिनट मिलता है। आप इन कोई भी लैंग्वेज, वैसे जो 5 लैंग्वेज है इसमें से कोई भी लैंग्वेज में उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने कोडिंग असेसमेंट भी क्रैक कर लिया तो फिर उसके बाद जो आता है वो है कम्युनिकेशन असेसमेंट, जो आपका तभी का तभी नहीं होता। आपका टेस्ट खत्म हो चुका है, आपको उसके बाद अलग से ईमेल आएगा जब भी आपका एचआर इंटरव्यू जैसा होगा वो चीज़ होगी। ये था इनके लिए बीई बीटेक वालों के लिए। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, पहले तो कोडिंग असेसमेंट होगा, आपको 10 मिनट का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। आपको भी कॉग्निटिव तो होगा ही, जिसमें ये जो सारे क्वेश्चन है कॉग्निटिव असेसमेंट में इंग्लिश है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें तो होगी ही। आपको 50 क्वेश्चन का तो टेस्ट देना ही है। पर टेक्निकल असेसमेंट आपका ऑप्शन होता है, जिसमें कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस हो गया, सूडो कोड हो गया, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड फंडामेंटल ऑफ क्लाउड होता है। ये ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप तैयारी करके जाओ, क्योंकि इन्होंने बोला गया है कि ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होता, बट इसके स्कोर मैटर करेंगे जब आपको सिलेक्ट करने के बेसिस पे। तो अगर आप इसमें भी अच्छा कोडते हो तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको कॉग्निटिव में तगड़ा कोड नहीं है। फिर अगर ये दोनों आपके अच्छे गए तो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, जिसके लिए आपको अलग से ईमेल आएगा। तो यहाँ पे कोई कोडिंग टेस्ट नहीं होता। तो भैया हायरिंग प्रोसेस तो आपने समझ लिया कि यार इसमें कॉग्निटिव होता है, टेक्निकल असेसमेंट होता है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आप क्रैक कर सकते हो, थोड़ा डूएबल लग रहा है। लेकिन बात ये है कि उसमें तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि यार हम लोग को तो पता ही नहीं, और सारी रिसोर्सेज अगर आपको एक जगह पे मिले तो वो ज़्यादा सही होता है। तो सुमेर भाई ने आपके लिए एक अफोर्डेबल एसेंचर का कोर्स बनाया है, जिसमें आपको कॉग्निटिव हो गया, टेक्निकल असेसमेंट हो गया, और कोडिंग के भी जो क्वेश्चन है जिस तरह से आते हैं वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पे स्टडी मटेरियल एसेंचर का मिल जाएगा। बहुत अफोर्डेबल है। इसी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। क्या यार उधर पेपर में कैसे टेस्ट आएगा, मेरे को क्या मालूम, तो भाई कैसा आएगा उस तरह से हमने आपके लिए मॉक बनाया है कि आप टेस्ट देने के पहले सच में प्रॉपरली उसको प्रिपेयर कर जाओ, ताकि जब एक्चुअल टेस्ट दो तो आप आराम से उसको कॉन्फिडेंटली दे पाओ और आप ये इसको क्रैक कर पाओ। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाकर जरूर चेकआउट करना। तो आगे की जो 4 अपॉर्चुनिटी है वो पिछली 2 अपॉर्चुनिटी से काफ़ी सिमिलर है, बस कुछ चेंजेस है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो है कि मतलब जो थर्ड अपॉर्चुनिटी है फॉरेन लैंग्वेज टेक डीएच। टेक डीएच का मतलब देखो, जो अपना पहले का जो रोल था एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोल वही है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी थी वही है, बीई बीटेक एमई एमटेक वालों के लिए ही है, लेकिन इसमें आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। पैकेज भी आपको 4.6 LPA ही मिलने वाला है, लेकिन आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए ये कुछ बताया गया है, जैसे आपको जर्मन आ सकती है, फ्रेंच आ सकती है, स्पेनिश हो सकता है, इटालियन हो सकता है, जापानीज हो सकती है। इनमें से आपको एक लेवल ऑफ, मतलब ऐसे नहीं कि साहब मेरे को आती है हेलो हाय बोल दिया, आपको एक लेवल ऑफ लैंग्वेज तो आनी चाहिए। E2 का मतलब होता है कि आपको बेसिक आती है कि आप नॉर्मल बात कर सकते हो, फिर उसके लेवल बढ़ते हैं। एक होता है फिर B2, B1, C1, C2। C2 का मतलब यह कि एकदम अपनी मातृभाषा जैसे आप स्पेनिश बोलते हो। तो उस तरह से क्या होता है ना कि जैसे एसेंचर की जो कंपनी है उसके क्लाइंट्स बहुत सारी जगह पे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए उस लैंग्वेज की अगर आप प्रॉपर्ली बातचीत करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज आना ही चाहिए, अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो एक प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है यहाँ पे कंपटीशन कम होगा अगर वो चीज़ आनी चाहिए आपको। इतना क्लियर है। यही चीज़ है जो दूसरी वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो है कि फॉरेन लैंग्वेज पर ये नॉन टेक जॉब है। जैसे ये जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वही है, सेम ही है कि कौन कौन है कि BSc, BCA, BBA ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कौन सी हो सकती है, वही है कि
जापनीज़ हो सकता है, जर्मन हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज़, चाइनीज़। इनमें से अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो आप सॉर्टेड हो इसके। इतना क्लियर है? इसके अलावा ये दोनों अपॉर्चुनिटी हो गई, सेम अपॉर्चुनिटी, बस आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए थी। थर्ड अपॉर्चुनिटी मैं बताता हूँ जिसका नाम है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, लेकिन ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए है। क्या समझो किसी को कुछ अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती है तो एसेंचर उनको भी सपोर्ट करना चाहता है, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए है। काम ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया रहेगा कि रोल क्या है, काम क्या होने वाला है, डेवलपिंग, डिजाइनिंग, मेंटेनिंग टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें हैं। आप समझ रहे हो? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बीई, बीटेक, एमई, एमटेक वही लोग हैं, पर 2019 से लेके 2024 तक अगर आप पास आउट हो रहे हो तो वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। इतना क्लियर है? यहाँ पे पैकेज भी 4.6 LPA तक का ही आपको मिलने वाला है। तो आ जाते हैं अपन अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी पे, पर उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो भैया? सुन रहे हो? आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहा है, सारे प्रोसेस बता रहा है, सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी बनता है। 1500 लाइक टारगेट है, फटफट करो भैया। आ जाते हैं लास्ट अपॉर्चुनिटी, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, लेकिन वो किन के लिए है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए है। एलिजिबिलिटी वही रहेगी जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की थी, बीएससी, बीसीए और ऑलमोस्ट कॉमर्स, मतलब बीएससी बीसीए वालों के लिए भी है लेकिन बाकी सारे कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए भी है। 2019 से जो पास आउट हुआ था 2024 तक सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काम क्या रहेगा मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। काम इसमें बहुत सारे रोल्स है आपके लिए, ये ज़्यादा करके सपोर्ट का काम है अगर आप देखोगे तो। पहला जो रोल है वो है प्रोग्राम सपोर्ट, जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग सपोर्ट देना पड़ेगा, प्रोसेस सपोर्ट देना पड़ेगा, रन सपोर्ट देना पड़ेगा। सेकेंड है वो है पावर प्लेटफॉर्म इंटर्न, यहाँ पे आपको नो कोड या फिर लो कोड टूल्स को यूज़ करके आपको नए फीचर्स बनाने पड़ेंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है उसको आप बेहतर कर सकते हो। उसके बाद जो है वो है ऑटोमेशन एंड मैनुअल टेस्टिंग, मतलब आपको टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे, टेस्टिंग का काम रहेगा। उसके बाद जो है वो है डेस्कटॉप सपोर्ट, मतलब कस्टमर्स की जो इश्यूज़ है उनको आप जो रिपोर्ट करेंगे आपको उनको सॉल्व करने में मदद करनी है। उसके बाद है वो है एसेट सपोर्ट, तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड एक्सिक्यूट एसेट मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस को आपको बेहतर करना है, मतलब यहाँ पे आपको एसेट्स के सपोर्ट देने हैं। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो है CTSD RMS सपोर्ट, यहाँ पे भी आपको बेसिकली काम सपोर्ट देना ही होगा कस्टमर्स को, जैसे रिस्पॉन्ड टू एन इंसिडेंट रिपोर्टेड बाय द कस्टमर थ्रू वॉइस, ईमेल, चैट एंड सेल्फ सर्विसेज। उसके बाद जो है वो है टेक वॉइस सपोर्ट, यहाँ पे आपको मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉइस सिस्टम सर्विसेज में सपोर्ट देना पड़ेगा। बाकी और भी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, सारे लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पर आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो सुमेर भाई आपको ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह रहे थे कि यार इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि ये फ्रेशर्स को हायर करे तो पिछले 3 महीने में आपने कोई भी एसेंचर का टेस्ट नहीं दिया रहना चाहिए। इतना क्लियर है? दूसरा, आपके पास 11 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, 0 से 11 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकता है लेकिन 11 महीने से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको एसेंचर के कोई भी ऑफिस में ये लोग हायर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आप उसके लिए होने चाहिए कि हाँ भैया चलेगा मेरे को। फोर्थ चीज़ है कि आपको कोई भी यूनिट में पुट आउट कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं सिलेक्ट कर सकते मेरे को कोडिंग वाले में जाना है, मेरे को टेस्टिंग में मत डालो या फिर मेरे को टेस्टिंग में डालो, नहीं, वो आप अग्री करते हो कि हाँ मेरे को कहीं भी डालोगे तो मेरे को चलेगा, वो स्पेसिफिकली लिख के दिया गया है। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। तो यार ऐसी और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, हायरिंग प्रोसेस मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ, तो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटफट करो, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी सुमेर भाई आपके लिए लेके आता है, बहुत आसान करके। उसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली जॉब अपडेट आती है, और आपको एसेंचर का स्टडी मटेरियल चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एसेंचर के हायरिंग प्रोसेस।